नमस्कार। और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने चैतन्य चरितमृत के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंश रखे हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर आए क्यों, मतलब इसके पीछे की असली वजह क्या थी। देखिए, ज्यादातर लोगों को एक वजह तो पता होती है जो जो किताबों में लिखी है, लेकिन इन अंशों में कुछ ऐसे गहरे, कुछ ऐसे गोपनीय कारणों का जिक्र है जो पूरी कहानी को ही पलट देते हैं। तो आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और यह चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि हम एक ऊपरी बाहरी कारण से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे उन तीन बहुत ही निजी, बहुत ही आंतरिक इच्छाओं की परतों को खोलेंगे जो भगवान कृष्ण के अपने हृदय में थीं, और इन्हीं इच्छाओं ने उन्हें श्री चैतन्य के रूप में आने पर मजबूर कर दिया। यह भक्ति, प्रेम और माधुर्य की एक गहरी समझ की यात्रा है। चलिए तो फिर वहीं से शुरू करते हैं जो सब जानते हैं। कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार इस कलयुग में युग धर्म का प्रचार करने के लिए हुआ था, यानी हरे नाम का संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का जप पूरी दुनिया में फैलाना। हाँ, और ये पूरी तरह सच है, लेकिन स्रोत इसे अवतार का बाहरी या कह लीजिए गौड़ कारण कहते हैं। ये मुख्य वजह नहीं थी। इसकी तुलना भगवान कृष्ण के अवतार से की गई है। जब कृष्ण आए तो उनका एक काम था धरती का भार हरण करना, असुरों का वध करना। ये बहुत जरूरी था, पर वो उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था। बिल्कुल, उनका असली उद्देश्य तो प्रेम की लीलाएं करना था। ठीक उसी तरह इस युग में नाम संकीर्तन का प्रचार करना श्री चैतन्य के लिए एक जरूरी काम था, पर ये उनके आने की असली, सबसे गोपनीय वजह नहीं थी। अच्छा, तो यहाँ से कहानी में असली मोड़ आता है। अगर हरि नाम का प्रचार करना बाहरी कारण था, तो फिर वो कौन सा गोपनीय, वो आंतरिक कारण था जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था? स्रोतों के अनुसार इसके पीछे स्वयं भगवान कृष्ण की 3 गोपनीय इच्छाएं थीं। ये इच्छाएं किसी और की नहीं, बल्कि उनके अपने मन में उठीं, और इन्हें पूरा करने के लिए ही उन्होंने श्री चैतन्य के रूप में अवतार लिया। ये बातें हमें कहीं और से नहीं, बल्कि श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी के लेखों से पता चलती हैं, जो श्री चैतन्य के सबसे करीबी साथियों में से एक थे और उनके मन के भावों को समझते थे। एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद कई लोगों के मन में आएगा। हम भगवान को पूर्ण मानते हैं, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, तो फिर उनके मन में कोई इच्छा कैसे हो सकती है? इच्छा तो किसी कमी या अपूर्णता का संकेत होती है ना? क्या ग्रंथ इस विरोधाभास पर कोई रोशनी डालता है? ये बहुत ही शानदार सवाल है, और इसका जवाब भी उतना ही सुंदर है। ग्रंथ के अनुसार ये इच्छाएं किसी भौतिक कमी से पैदा नहीं हुई हैं। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ चाहिए था उन्हें। बिल्कुल नहीं। ये लीला की इच्छाएं हैं, प्रेम का और विस्तार करने की, आनंद के नए नए रूपों का अनुभव करने की इच्छाएं हैं। इसे ऐसे समझिए कि एक महान संगीतकार जो हर राग जानता है, वो एक नया राग बनाना चाहता है। इसलिए नहीं कि उसे कुछ आता नहीं, बल्कि इसलिए कि वो अपनी ही कला के एक नए आयाम को छूना चाहता है। ये भगवान के आनंद का विस्तार है, किसी खालीपन को भरना नहीं। वाह, ये तो बहुत सुंदर तरीके से समझाया। मतलब ये इच्छाएं कमी की नहीं, बल्कि लीला की हैं। तो फिर चलिए उन 3 इच्छाओं की दुनिया में उतरते हैं। पहली इच्छा क्या थी? पहली और सबसे प्रमुख इच्छा थी श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा को समझना। देखिए, भगवान कृष्ण प्रेम के विषय हैं। विषय? हाँ, मतलब प्रेम के केंद्र, जिनका प्रेम किया जाता है, और राधा रानी उस प्रेम का आश्रय है, यानी वो पात्र जिसमें प्रेम रहता है। कृष्ण ये अनुभव करना चाहते थे कि राधा रानी बनकर, यानी प्रेम के आश्रय के रूप में, उनके अपने प्रति प्रेम का अनुभव कैसा होता है, वो राधा रानी के नजरिए से खुद से प्रेम करके देखना चाहते थे। तो खुद प्रेम का स्रोत हैं, वो ये अनुभव करना चाहते थे कि उनके भक्त के नजरिए से प्रेम कैसा महसूस होता है। ये तो अपनी ही बनाई हुई कला को किसी और की आंखों से देखने जैसा है। क्या स्रोत इस बारे में और कुछ बताता है कि ये इच्छा इतनी प्रबल क्यों थी? बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि कृष्ण हमेशा सोचते थे, मुझ में ऐसा क्या खास है कि राधा रानी का प्रेम कभी कम ही नहीं होता, बल्कि हर पल बढ़ता जाता है। वो मेरे अंदर ऐसा क्या देखती है? वे राधा रानी के प्रेम की गहराई और उसकी ताकत से हैरान थे। उस प्रेम को समझने की जिज्ञासा उनकी पहली इच्छा बनी। अच्छा, तो पहली इच्छा अपने भक्त के प्रेम को समझना थी। ये तो बाहर की ओर देखने जैसा है। क्या उनकी कोई इच्छा खुद को लेकर भी थी, अपने बारे में कुछ जानने की?
हाँ, और यही उनकी दूसरी इच्छा थी। दूसरी इच्छा थी स्वयं अपनी ही माधुर्य को समझना। अब ये माधुर्य शब्द थोड़ा गहरा है। हाँ, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। माधुर्य का मतलब सिर्फ सुंदरता या मिठास तो नहीं होगा? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। माधुर्य का मतलब है कृष्ण का वो अद्भुत आकर्षण, वो दिव्य मिठास जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन एक अजीब बात है, कृष्ण खुद अपनी इस मिठास का स्वाद नहीं ले सकते। जैसे हमारी जीभ। हाँ, जैसे हमारी जीभ हर चीज का स्वाद ले सकती है पर खुद अपना स्वाद नहीं ले सकती। स्रोत बताते हैं कि केवल राधा रानी है जो अपने प्रेम के बल पर कृष्ण के इस माधुर्य का पूरा पूरा आस्वादन कर पाती हैं। मतलब? उनका प्रेम एक शीशे की तरह है। बिल्कुल सही। उनका प्रेम एक ऐसे जादुई शीशे की तरह है जो हर पल और भी ज्यादा साफ होता जाता है, और कृष्ण का माधुर्य उस शीशे में हर पल नए नए और भी सुंदर रूपों में झलकता है। कृष्ण ये अनुभव करना चाहते थे कि राधा रानी को उनके रूप, उनकी मुरली की धुन, उनके गुणों में ऐसा कौन सा अद्भुत रस मिलता है जो उन्हें खुद नहीं मिलता। कमाल है। तो पहली इच्छा राधा रानी के प्रेम को समझना, दूसरी इच्छा उनके नजरिए से खुद को देखना, अब तीसरी इच्छा ने तो मेरी उत्सुकता और भी बढ़ा दी है। तीसरी इच्छा इन दोनों से भी ज्यादा गहरी है। ये उस आनंद को चखने की इच्छा थी जो राधा रानी को कृष्ण से प्रेम करके मिलता है। ग्रंथ में साफ साफ लिखा है कि कृष्ण के साथ प्रेम के आदान प्रदान में राधा रानी को जो दिव्य आनंद मिलता है वो कृष्ण को मिलने वाले आनंद से करोड़ों गुना ज्यादा है। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? आनंद का स्रोत तो स्वयं कृष्ण है, तो फिर प्रेम को पाने वाले को स्रोत से ज्यादा आनंद कैसे मिल सकता है? ये तो गणित के हिसाब से भी मुमकिन नहीं लगता है। यही तो दिव्य प्रेम का रहस्य है। ग्रंथ समझाता है कि कृष्ण को आनंद मिलता है, लेकिन राधा रानी का आनंद निस्वार्थ सेवा और समर्पण से आता है। उनका हर एक अणु सिर्फ कृष्ण को सुख देने के लिए है। इस पूरी तरह से निस्वार्थ होने की अवस्था में जो आनंद है उसकी कोई सीमा नहीं है। कृष्ण के मन में ये जानने की तीव्र इच्छा हुई कि वो कौन सा सुख है जो मेरे भक्त को मिलता है और जो मुझसे भी ज्यादा है, उसे कैसे चखा जा सकता है। लेकिन अपनी मूल पहचान में एक पुरुष के रूप में ये उनके लिए असंभव था। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रहा हूं, तो ये सिर्फ प्रेम का अनुभव करने के बारे में नहीं है, ये अपनी पहचान की सीमाओं को तोड़ने जैसा है। एक तरह से ये परम सहानुभूति का कार्य है। इन तीनों इच्छाओं को पूरा करने का फिर रास्ता क्या था? रास्ता एक ही था, और वो था श्रीमती राधा रानी का भाव, यानी उनकी भावनाएं, और उनकी शारीरिक कांति, यानी उनका सुनहरा रंग, दोनों को पूरी तरह से अपना लेना। इसीलिए भगवान कृष्ण ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया। बाहर से वो एक भक्त दिखते थे, गौरवर्ण के, लेकिन अंदर से वो स्वयं कृष्ण थे, जिनका हृदय राधा रानी के भावों से लबालब भरा हुआ था। तो श्री चैतन्य कोई अलग व्यक्ति नहीं, बल्कि राधा और कृष्ण का मिला जुला रूप है। स्रोत में कहीं लिखा है कि राधा और कृष्ण तत्व में एक ही है, बस लीला का आनंद लेने के लिए उन्होंने दो शरीर धारण किए हुए हैं, और श्री चैतन्य के रूप में वे दोनों फिर से एक हो गए। यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। श्री चैतन्य के रूप में उन्होंने राधा रानी का भाव अपनाया। इससे न केवल उनकी वो 3 गोपनीय इच्छाएं पूरी हुईं, बल्कि उसी भाव में रहकर उन्होंने एक भक्त की तरह आचरण भी किया। उन्होंने खुद रो रो कर नाच गाकर दुनिया को सिखाया कि प्रेम भक्ति का सर्वोच्च रूप कैसा होता है। उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिया, उन्होंने करके दिखाया। ये चर्चा एक बहुत जरूरी सवाल की ओर ले जाती है, जिस पर स्रोत बहुत जोर देता है। ये दिव्य प्रेम और सांसारिक काम या वासना, इन दोनों में क्या फर्क है? क्योंकि ये शब्द सुनने में एक जैसे लग सकते हैं। स्रोत कहता है कि इनमें जमीन आसमान का फर्क है, जैसे लोहे और सोने में होता है। परिभाषा बहुत सीधी है। काम यानी वासना का अर्थ है अपनी इंद्रियों को, अपने आप को संतुष्ट करने की इच्छा, जबकि प्रेम का अर्थ है सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करने की इच्छा, जिसमें अपनी खुशी का कोई ख्याल ना हो। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है स्रोत में जो इस फर्क को और साफ कर सके? हाँ, बहुत ही सुंदर और मार्मिक उदाहरण है। बताया गया है कि गोपियां अपनी खुशी या दर्द की बिल्कुल परवाह नहीं करती। उनकी हर एक गतिविधि, हर एक सांस सिर्फ कृष्ण को आनंद देने के लिए होती है। वो अपने शरीर को इसलिए सजाती संवारती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि उनके सुंदर रूप को देखकर कृष्ण को सुख मिलेगा। वो तो ये मानती थी कि उनका शरीर भी खुद का नहीं, कृष्ण का है। मतलब उनका अपना अस्तित्व भी सेवा का एक उपकरण बन गया। बिल्कुल। और इसका एक और भी गहरा उदाहरण है।
जो इस फर्क को हमेशा के लिए साफ कर देता है। एक बार श्रीमती राधा रानी की आंखों से कृष्ण को देखकर आनंद के आंसू बहने लगे, लेकिन वो उन आंसुओं को कोसने लगी। उन्होंने कहा, ये आंसू कितने दुष्ट हैं, ये मुझे कृष्ण के दर्शन करने से रोक रहे हैं। सोचिए, उनका अपना आनंद भी उन्हें कृष्ण की सेवा में रुकावट लग रहा था। ये निस्वार्थता ही प्रेम का असली स्वरूप है, जो वासना के घने अंधेरे से बिल्कुल अलग सूर्य के तेज प्रकाश की तरह उज्जवल है। वाह, ये सोचने वाली बात है कि अपना सुख भी अगर प्रियतम के दर्शन में बाधा बने तो वो भी अस्वीकार है। इस पूरी चर्चा से एक बात तो शीशे की तरह साफ है कि श्रीमती राधा रानी का स्थान कितना अद्वितीय और सर्वोच्च है। निस्संदेह। स्रोत उन्हें महाभाव का स्वरूप कहता है। महाभाव यानी प्रेम की वो सर्वोच्च अवस्था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। असल में वो कृष्ण की अपनी आनंद देने वाली शक्ति, जिसे हलादिनी शक्ति कहते हैं, उसी का साकार रूप है। ये हलादिनी शक्ति क्या है, इसे थोड़ा और समझाएंगे? जरूर। सोचिए, भगवान आनंद के सागर हैं। जिस शक्ति से वो खुद आनंद का अनुभव करते हैं और दूसरों को आनंद देते हैं, उसी आंतरिक शक्ति का नाम है हलादिनी शक्ति। उनकी खुशी का सार? बिल्कुल। और श्रीमती राधा रानी उसी शक्ति का मूर्त रूप है। इसीलिए ग्रंथ कहता है कि कृष्ण अपने माधुर्य से पूरे संसार को मोहित करते हैं, लेकिन राधा रानी अपने प्रेम से कृष्ण को भी मोहित कर लेती हैं। वे सभी गोपियों में श्रेष्ठ है और उनके बिना दूसरी गोपियां भी कृष्ण को पूरा आनंद नहीं दे सकती। वो कृष्ण की प्रेम रस की लीला में सबसे केंद्रीय पात्र हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? हमने एक अवतार के बाहरी कारण से बात शुरू की थी और अब हम प्रेम, पहचान और किसी दूसरे के नजरिए से दुनिया को अनुभव करने की एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक यात्रा पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल। और अब हम देख सकते हैं कि बाहरी और आंतरिक कारण कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नाम संकीर्तन का प्रचार करना, जो बाहरी कारण था, वो श्री चैतन्य के लिए उन आंतरिक भावों को व्यक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम बन गया। राधा रानी के भाव में होकर जब वो हरे कृष्ण गाते और नाचते थे, तो वो ना केवल दुनिया को भक्ति सिखा रहे थे, बल्कि अपनी उन तीनों गोपनीय इच्छाओं को भी जी रहे थे। यह एक अद्भुत विचार है कि भगवान अपने भक्त के प्रेम से इतने मोहित हो गए, उसे समझने के लिए इतने उत्सुक हो गए कि उन्होंने उसी भक्त का रूप और भाव धारण कर लिया। ये तो भगवान और भक्त के रिश्ते की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। आज की इस चर्चा से एक विचार है जो मेरे मन में अटक गया है और मैं चाहता हूं कि हमारे सुनने वाले भी इस पर सोचें। स्तोत्र में एक जगह कृष्ण ये सोचते हैं कि राधा रानी से मिलकर उन्हें जो सुख मिलता है वो दूसरों से मिलने वाले सुख से 100 गुना ज्यादा होता है। यह हमें प्रेम की गतिशीलता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, एक ऐसी स्थिति जहां प्रेम का पात्र यानी भक्त आनंद के उस स्रोत से भी ज्यादा गहरी और तीव्र अनुभूति रखता है, जो स्वयं आनंद का सागर है। यह हमें क्या सिखाता है? क्या प्रेम का असली आनंद देने में है या पाने में? इस पर जरूर सोचिएगा।